हम आपके दोस्त भरत सनातनी, जिसका ना तो कोई जाति है ना कोई पाति है, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है, सनातन धर्म। तो जो भी सनातन धर्म के बंधु हैं, लोग हैं, वो कितने खुश नसीब है, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और वो हम इसलिए नहीं बोल रहे कि भाई हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो हम सनातन धर्म की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, इस धर्म ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, सोच के देखो। वो सारी आज़ादी दी है जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। किसी प्रकार का कोई प्रेशर जो है आपके ऊपर ये धर्म लागू नहीं करता है। आपको पूरी आज़ादी है इस खुले आसमान के नीचे जीने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपनी बातों को व्यक्त करने की। ये है हमारा सनातन धर्म। आप चाहे तो हमारे धर्म को अपना सकते हो, छोड़ सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हो। जो मर्जी मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत कदम उठाओ जो इंसानियत के खिलाफ हो, हम उसकी बात नहीं बोल रहे। आप मानो चाहे ना मानो, आपको पूरी आज़ादी है। हमारा सनातन धर्म को मानने वालों को भी गले लगाता है। हमारा सनातन धर्म एथियस्ट जो ना मानने वाले हो उनको भी अपने गले लगाता है। यानी कोई भी इंसान हो, चाहे वो माने या फिर ना माने, या फिर किसी दूसरे धर्म का क्यों ना हो, सबको गले लगाता है। ऐसा सनातन धर्म है, इतना महान सनातन धर्म है, समझे। हम कभी अपनी लंबी चौड़ी बातें नहीं मारते, हम ना कोई मारने की आवश्यकता है कि हम अपनी कोई बड़ाई बकें। लाखों हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति सभ्यता हमारी ये सनातन धर्म की, कोई आज की नहीं है, ठीक है। और ना हमें कोई मार्केटिंग करने की आवश्यकता है। नहीं बोलते हैं कि जिस इमारत की नींव कमज़ोर होती है उसे इस बात की चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी वक्त में ढह ना जाए, तो वो अपने इमारत की समय समय पर डेंटिंग, पेंटिंग, पुट्टी वगैरह सब कोई कराते कि कहीं गिर ना जाए। तो हमें कोई आवश्यकता नहीं कि हमें अपने धर्म की मार्केटिंग करें। हमारा धर्म इतना खुद ही महान है, कोई आवश्यकता नहीं है। जो एक आज़ादी मिलनी चाहिए इंसान को, पूरी पूरी आज़ादी जो है हमारा सनातन धर्म हमको देता है। खुश हैं हम अपने सनातन धर्म से। हमारे यहाँ पूरी आज़ादी है। आप सोच के देखिए, कुछ लोग ऐसे भी थे पहले जिन्होंने कुछ ऐसी किताबें भी लिखी जो इंसानियत के खिलाफ है, जो लोगों की आज़ादी को छीनने की बात करती है, जो भेदभाव पैदा करती है, तो हमने उनको नकारा भी। हमारे यहाँ ये जबरन थोपी नहीं जाती कि भाई नहीं ये माननी ही पड़ेगी आपको, समझ रहे हो। ये छुआछूत की जो व्यवस्था कुछ लोगों ने फैलाने की कोशिश की, खुद को महान बनाने की कोशिश की, तो हमारा सनातन धर्म पहले बोल चुका है कि अगर कोई भी काम इंसानियत के खिलाफ, इस प्रकृति के खिलाफ करेगा तो हम उसके साथ नहीं हैं। सीधी सीधी बात है, समझे। तो ये हमारा सनातन धर्म है। तो ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज कुछ लोग हैं जो पीछे पड़ के रह गए, उसमें अपने भी हैं, बाहर के भी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस धर्म को स्टेबल रखा जाए, और लोग चाहते हैं कि जो व्यवस्था बिगाड़ी जाए, बदनाम किया जाए। तो हर सनातनी से हम हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अब आप की मुख्य जिम्मेदारी है सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा करना। अपने जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको साफ सुथरा रखें, लोगों को समझाएं,
और जितने भी हमारे पुरातन काल से चली आ रही व्यवस्था है, पूजा पाठ जो भी है, उन पर आप जो है ध्यान रखें। गांव में जैसे पहले डाला पूजे जाते थे, पूजा जितनी भी होती थी, जो भी चलता था, उनको फिर से लाने की कोशिश करें। हम उस चीज़ का बिल्कुल विरोधी हैं, उस अंधविश्वास का बिल्कुल विरोधी है जो कहीं ना कहीं इंसान जानवरों को दुख पहुंचाए, उसको हम कभी नहीं मानते, सीधी सीधी बात है। लेकिन हमारी जो पुरानी जो पूजा पाठ की पद्धतियाँ थी, जो मानवता के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर थी, अच्छी थी, उनको फिर से लाया जाए। वो ज्ञान व्यवस्था जो थी उसको फिर से लागू किया जाए। बच्चों को रामायण महाभारत की जो नियमित पाठ है उसको कराया जाए। जैसे कि गुरुकुल व्यवस्था में आपने देखी होगी, उसको घर में भी आप ला सकते हो आराम से, ठीक है। हमारी जितनी भी पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं, आप समझ सकते हो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को है लागू किया जाए, बच्चे इस चीज़ को फॉलो करें, पूरे दिल से फॉलो करें। यह आप सभी सनातनियों की एक जिम्मेदारी है। फिर से हम बोल रहे हैं कि माथे पे चंदन का या टीका लगा लेने से, या फिर भगवा धारण करने से, या फिर आपके छत पर और गाड़ी के ऊपर भगवा झंडा लगा देने से सनातन धर्म सिद्ध नहीं होता है, या फिर उसका जो कर्तव्य जो होना चाहिए वो पूर्ण नहीं होता है। जब तक आप ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, प्रैक्टिकली रूप से जब तक आप इसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये एक सनातन धर्म को मानने वाले का कर्तव्य पूरा नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे निकले, बाहर आए और इतने प्यारे सनातन धर्म को हमेशा के लिए सुरक्षित रखें। ये बहुत ज़रूरी है, मानवता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी वक्त है, अगर इस वक्त को आपने नहीं सही समय पर समझा तो आने वाले समय में आप समझ सकते हो। इतिहास भी है आपके सामने पिछला, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। कुछ अपने लोगों को हमारी बातें बुरा लग सकती है, एक बार नहीं 1000 बार आपको लगे, 1000 बार नहीं सही तो लाखों बार आपको लगे, दिन रात लगे बुरी, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है अपने सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा से और अपने देव स्थानों की बेहतर व्यवस्था से, और उसके अंदर बैठे जो 420 पुजारी लोग जो हैं, जिनका सिर्फ हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं पुजारियों की, कि जितने भी हम धार्मिक स्तर इस टाइप पे गए हैं, समझ में नहीं आता है कि किसी की चाल है या फिर एक आदत बन चुकी है, या फिर नस में ऐसा कुछ, उनके नसों में खून जो दौड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है उनको। तो ऐसे लोगों को धक्के मार के निकाला जाए मंदिरों के अंदर से, जो सिर्फ मुंह फाड़ के बैठे हैं पैसे के लिए, समझ रहे हैं, जो धंधा बना कर रखे हुए हैं। और मंदिर के आसपास जो पुड़िया पान मसाला जो बेचने वाले हैं, जितनी भी गंदगी फैल रही है, उनको दूर रखा जाए वहाँ से, ताकि हमारे धार्मिक स्थल जो है साफ सुथरा रहे। कुछ तो अच्छी चीज़ जगह छोड़ दो यार, हमारे कहने का मतलब ये है। वैसे भी गंदगी बचा के सब जगह रखी है, तो इस चीज़ को समझें। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सनातन धर्म का ख्याल रखें, और हमेशा अपने सनातन धर्म के कर्तव्य कि जो पथ है उस पर चलते रहें, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय सनातन धर्म।